गोंडा जिले के प्रभारी व प्रदेश उपाध्यक्ष एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि केंद्रीय बजट से यूपी को नई उड़ान मिली है, जिसमें 243 लाख करोड़ रुपए बजट में दिए गए। ये बजट नौजवानों, किसान व छोटे व्यापारियों पर फोकस कर रहा। उन्होंने कहा कि 12 औद्योगिक पार्कों, मुद्रा योजना में बढ़ोतरी, 100 ITI को अपग्रेड करना, हाईवे को बढ़ावा देना, 2000 नई सड़क, सोलर पैनल, कैंसर की दवाएं, एक्सरे, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, चमड़ा, जूता को सस्ता कर आम लोगों को राहत दिया गया। डॉक्टर रंजन शर्मा, महेश नारायण तिवारी, सूर्य नारायण तिवारी, बिना राय राजभर, दीपक गुप्ता ने विचार रखे। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप ने की। हरिनारायण शुक्ला, ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर, गोंडा। ये आज गोंडा भाजपा पार्टी कार्यालय पर कोई प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। क्या है, किस देश कार्यक्रम रखा गया? देखिए, उत्तर प्रदेश का मैं आज पूरे प्रदेश में सभी जिलों में पार्टी के कार्यकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो आम बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट की चर्चा के लिए जिलों में हमने प्रेस वार्ता भी आयोजित की है, गोष्ठी भी आयोजित की है और कार्यकर्ताओं से हम आग्रह हमने किया है तो नीचे तक बजट में जो चर्चा की गई है, जो काम किए गए, उनकी चर्चा करें। मूलतः कुल मिलाकर के बजट गरीबों का है, किसानों का है, महिलाओं का और युवा का है। चुनाव के दौरान आपको ध्यान होगा, हम 4 चीज पर फोकस कर रहे थे। ज्ञान, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी, तो उसी पर फोकस करता हुआ ये बजट है। निश्चित तौर पर इस बजट से रोजगार के नए प्रावधान, देश का जो आधारभूत ढांचा है उसको विकसित करने में सहायक होगा। उत्तर प्रदेश को लेकर के बार बार ये लोग नैरेटिव बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को नहीं मिला, तो 2.44 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को इस बजट में मिला। केंद्र सरकार की सबसे अधिक सहायता यहाँ मिलती है, इसलिए जो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी उसको करने में ये सहायक होगा। उत्तर प्रदेश में जो रेलवे डेवलपमेंट का काम 10 वर्षों के कार्यकाल में यूपी के जितना मिला, उसकी तुलना में 18 गुना उत्तर प्रदेश में रेलवे के ऊपर बेरोजगारी के मुद्दे पर जो भ्रम है, तो उस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां ये मुद्दा कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर इस बजट के में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से रोजगार का सृजन होगा और उस रोजगार का सृजन होगा तो स्वाभाविक रूप से देश में प्रगति आएगी। किसी भी बजट को जैसे आपने कहा कि रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। एक तरफ तो आपके यहाँ इंटरव्यू होता है, एक तरफ लोगों की परीक्षा होती है और उसमें परीक्षा लीक होती है और लोग बेबस होकर इंतजार करते हैं कि जांच होगी। देखिए, हम जो समाज में घटित हो रहा है उन चीजों से हमें आंख बंद नहीं, हमें आपके सामने स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जहां कहीं भी शिकायत मिले सरकार त्वरित कार्रवाई करे, भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना। और आप तो अभी आपने 2 दिन से आप समाचार सुन रहे हैं, बलिया की घटना थी, बार बार मुख्यमंत्री जी को शिकायत मिल रही, मुख्यमंत्री जी तो वरिष्ठ अधिकारियों को दिया और वहां जो वसूली का खेल था उसने पकड़ा, कार्रवाई की, उन पर कार्रवाई की। तो हम आंख नहीं बंद करना चाहते। जनता के प्रति जवाबदेह है सरकार, और जब जनता के प्रति जवाबदेह है सरकार तो हम उन चीजों को ठीक करना चाहते हैं। इस बजट में पिछली बार जो राशि मिली थी, जो आम बजट में मिली थी, वो लगभग 20,500 करोड़ अतिरिक्त राशि मिली है हमको। मुफ्त राजस्थान योजना से लगभग 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में लाभान्वित होंगे। बजट में 12 औद्योगिक पार्क घोषित किए गए, इसमें कम से कम उत्तर प्रदेश में 2 मिलेगा। मुद्रा योजना में जो हमको की सीमा बढ़ी, उससे उत्तर प्रदेश में रोजगार का सृजन होगा और लगभग 24 लाख नए उद्यमी उत्तर प्रदेश में डेवलप करने में हमको सहायता मिलेगी। ट्रेड योजना में 20 लाख उद्यमियों को की माली हालत सुधरने की संभावना है। यूपी में 4.5 करोड़ इंडस्ट्री वर्कर, और जो सरकार ने डॉर्मेट्री योजना बनाई है उससे लाभ मिलेगा और 10 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भी रोजगार मिलने की संभावना है। प्रदेश में 100 IIT को अपग्रेड करने की बात की है। 3.5 लाख युवाओं को इससे उत्तर प्रदेश में भी सीधा लाभ मिलेगा। तो केंद्रीय बजट में युवाओं के रोजगार पर फोकस है। कौशल विकास मिशन के तहत प्रावधान है।
1000 IIT को हब और इसको की व्यवस्था अपग्रेड करने की बात की है। 100 उत्तर प्रदेश में आएगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही है, तो सबसे ज्यादा हाईवे यहाँ पर है, लेकिन बाकी भी जो राष्ट्रीय मार्ग हैं वो राष्ट्रीय मार्गों को सुदृढ़ होगा। तो जब राष्ट्रीय मार्ग सुदृढ़ होगा तो स्वाभाविक रूप से आवागमन बढ़ेगा तो गतिमान होगा, और उस गतिमान की वजह से रोजगार मिलेगा। ये उपचुनाव हो रहा है यूपी में, कितनी सीट मिलने की आपको उम्मीद है? जो अभी तो उपचुनाव की तिथि नहीं घोषित हुई। जैसे आपस में खींचतान मुख्यमंत्रियों में जो चल रही है, जिसको लोग देख रहे हैं कि चुनाव की तो तिथि अभी घोषित नहीं हुई ना। उपचुनाव सीटें 10 रिक्त हैं, निर्वाचन आयोग जब घोषित करेगा चुनाव होगा, और राजनीतिक दल चुनाव से पहले कैसे तय कर देगा? हम तो उत्तर प्रदेश में सभी की सभी सीटें, जैसे अभी केशव मौर्य जी ने कहा कि सरकार और संगठन सबसे बड़ा होता है, तो क्या मान ले कि कुछ अंदर कलह चल रही है? अच्छा ये बताइए, संगठन से ही तो सरकार बनी है, तो इस बात से कौन इनकार करेगा कि संगठन सर्वोपरि है? केशव मौर्य जी भी अभी डिप्टी सीएम है, पर पहले वो अध्यक्ष रहे पार्टी के ना, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, सभी 2 मंत्री हैं, तो ये नई बात क्या है? तो क्या माने कि ये आपस में जो खींचतान है, बात के लिए मुख्यमंत्री बदलाव को लेकर लोगों का संगठन की चर्चा अगर वो कर रहे हैं तो कुछ तो है अंदर की बात। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, कार्यकर्ता के नाते केशव प्रसाद जी डिप्टी सीएम, कार्यकर्ता के नाते ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम, तो लेकिन पहले बीजेपी के कार्यकर्ता है। तो कहीं ना कहीं संगठन की बात तो सुनी नहीं जा रही है सरकार में, इसलिए ज्यादातर लोग अपने को महसूस कर रहे हैं। संगठन की बात, संगठन के लोगों के साथ अभी मुख्यमंत्री जी विधायकों के साथ बैठे थे, संगठन के लोगों के साथ बातचीत हो रही है। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि संगठन के मंडल अध्यक्ष हो या ब्लॉक के लोग हों, उनकी थाने पे जाते तो अनसुनी बात कर देते हैं पुलिस के अन्य अधिकारी लोग, ऐसी बातें आती हैं निकल। उत्तर प्रदेश की सरकार आम जन की सुनवाई के लिए प्रतिबद्ध है। जब आम जन की सुनवाई के लिए प्रतिबद्ध है तो ये सब सवाल बेमानी। तो क्या अब बुलडोजर रुकेगा, बुलडोजर चलेगा? अब बुलडोजर को लेकर जो चल रही है